तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंहपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग परिमेय 3 को सिद्ध करने वाले हैं। और थेल्स परिमेय, पाइथेल्स का विलोम जो है वह सब परिमेय आपके मिल जाएंगे। कहाँ पर? तो आपके इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप वहाँ पर थ्योरम नाम का चैप्टर में आपको ये परिमेय दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस जितने भी 10th स्टैंडर्ड में आपका थ्योरम है, परिमेय है, मैं सारे थ्योरम को यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है ना, लगभग कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जो एक दो बचे हैं, सारे जो बचे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम परिमेय नंबर 3 को देखते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं समरूपता में, ठीक है ना। समरूपता में परिमेय नंबर 3 को समझेंगे। परिमेय नंबर 3 क्या है और ये कैसे प्रमाणित किया जाता है। तो आइए, पर समरूपता का सबसे पहला परिमेय है हमारा ए की समरूपता, ठीक है ना। एंगल 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 की समरूपता, ठीक है ना। तो ए की समरूपता को हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि यदि किसी दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो सिद्ध करें कि उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब का एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो तो सिद्ध करना है कि उसके संगत भुजा समानुपाती होगी एवं त्रिभुज जो है समरूप होंगे, ठीक है ना। ये प्रमाणित करना है आपका, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ इसका गणितीय रूप दे देते हैं, यानी विशेष प्रतिज्ञा इसका गणितीय रूप। ओके, तो सबसे पहले तो दो त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है ना। एक ABC और एक दूसरा त्रिभुज हो गया DEF। दो त्रिभुज बना लिए, ठीक है। और इसमें कह रहा है प्रश्न से कि माना, लिख लेते हैं, माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है ना। ले लिए इसको। और इसमें दिया गया है कि इसके संगत कोण बराबर है, मतलब का कोण A बराबर दिया है कोण D के, कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है। और कोण C जो है, कोण C बराबर है कोण F के, कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण F के, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न में दे दिया गया है बाबू, ये आपका प्रश्न में जो है दे दिया गया है, ठीक है ना। अब है क्या सिद्ध करने को, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। ये आपका सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। ये आपको प्रमाणित करना है, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पर रचना कर लेते हैं हम। रचना में क्या करेंगे, थोड़ा सा मानेंगे कि माना AB बराबर है किसके? DE के। AB बराबर ले लिए किसके? DE के, ठीक है ना। तो AB बराबर DE के ले लिए। अब प्रमाण देते हैं, है प्रमाण में क्या हो जाएगा हमारा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, AB बराबर है D के, AB बराबर है किसके? एक भुजा AB बराबर है D के, ठीक है ना। और प्रश्न से कोण A बराबर है कोण D के और कोण B बराबर है कोण E के। तीनों कोण बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक भुजा दो कोण बराबर हो गए, ठीक है ना। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है ना। ये प्रश्न से हुआ, प्रश्न से, ये आपका रचना से हुआ, ठीक है ना। ये रचना से तो AB बराबर D के दो कोण बराबर हो गए, मतलब का एक त्रिभुज के एक भुज A दो कोण और एक भुज ASA से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके? DEF के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज DEF के। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब का एक के ऊपर एक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहला त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होंगे, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ सर्वांगसम है तो AB बराबर हो जाएगा किसके? AB बराबर हो जाएगा D के, तो पहले से है। और BC बराबर हो जाएगा EF के, BC बराबर हो जाएगा EF के, और AC बराबर हो जाएगा DF के, AC बराबर हो जाएगा DF के।
ठीक है। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों भुजा के अनुपातिक मान भी बराबर होते हैं। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों भुजा के अनुपातिक मान भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए बी बाटा में डी बराबर बी सी बाटा में ई एफ बराबर ए सी बाटा में डी एफ। ए बी बाटा में डी, बी सी बाटा में ई एफ, ए सी बाटा में डी एफ, तीनों का अनुपातिक मान बराबर हो जाएंगे। अब पूछेगा कि कैसे बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि दोनों का अनुपातिक इक्वल टू 1 होगा। अब पूछो कैसे 1 होगा, तो यहाँ पर ए बी बराबर है डी के, तो बाबू ए बी के स्थान पर हम डी रखेंगे तो डी और डी कट कर 1 हो जाएगा। बी सी के स्थान पर एफ रखेंगे तो कट कर 1 हो जाएगा। ए सी के स्थान पर डी एफ रखेंगे तो कट कर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या अनुपातिक मान इसका हो गया 1। अनुपातिक मान कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब क्या, यह अनुपात है। तो जब एक त्रिभुज का 3 कोण बराबर हो, एक त्रिभुज के तीनों भुजा संगत भुजा समानुपाती हो, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। मतलब हम कहेंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। यह हमारा हो गया साध्य उपपन्न। साध्य उपपन्न मतलब इसे हम सिद्ध कर दिए। ठीक है ना बाबू, ध्यान दो, ये इसका पहला चरण था। मतलब इसको हम 3 तरीका से प्रमाणित कर सकते हैं, 3 तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पहला तरीका हमारा था सिद्ध करने को। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे साथ आप लोग बने रहिए, बहुत सारे नए नए कंटेंट्स आएंगे और बहुत सारे नए नए चीज़ों को हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे बाबू। अब यहाँ पर आपको इसका एक उपपरिमेय भी मिलने वाला है। ठीक है ना, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उपपरिमेय के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, घंटा टिपिया लोग।